न्यूज़ 18 इंडिया काम करेगा। जी, अब मैं क्योंकि 400 पार की एनडीए की बात हो रही है, 370 की बीजेपी की बात हो रही है, तो साउथ से शुरू करते हैं। साउथ में मेरे पास जो आंकड़ा है 2014 में बीजेपी को 22 सीटें मिली थी टोटल 132 सीटों में से, और 2019 में 29 सीटें मिली थी। तो इस बार साउथ में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपका मैंडेट वहां बढ़ेगा, यानी आपकी सीटें वहां बढ़ेगी। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका शासन था, वो राज्य आप हार गए हैं। तो क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि साउथ में 132 सीटें हैं और वहां पर रीजनल और कांग्रेस का एक कमांड है। देखिए, पहले मैं भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जी, एक तो आप लोग कई बार कह देते हो साउथ कांग्रेस का और नॉर्थ बीजेपी का, हिंदी भाषी बीजेपी के। साउथ में बीजेपी के 28 लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के 27 हैं। जी, बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर 8 हैं, उनके 7 हैं। इसलिए हम कांग्रेस से ज्यादा साउथ में है, ये पहली बात हमको समझनी चाहिए। आंकड़ों से बता रहा हूं। डोंट डेवलप दिस परसेप्शन दैट वी आर नॉट इन साउथ। वी आर वेरी मच इन साउथ एंड मोर देन द कांग्रेस वी आर इन साउथ, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कहा कि यह कर्नाटक में ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग खेलते हैं, मैच होता है, 2 गोल उधर से होते हैं, 4 गोल इधर से होते हैं, एक आधा पास मिस हो जाता है तो उसमें से निकल जाता है। अब हिमाचल में क्या हुआ? काट की हांडी चढ़ाई, आज इलेक्शन करा लो हिमाचल में। आप कर्नाटक में आज इलेक्शन करा लो। अब इनकी गारंटी इनको समझ में आ रही है। तो लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह कर लेना, गलत तरीके से अपने वोट को खींच लेना, ये सब चीज़ें चलती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं, उसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। कर्नाटक उस कारण से उनको सरकार मिल गई। आज उनकी हालत क्या? आज इलेक्शन करा लीजिए आपको पता चल जाएगा कर्नाटक की जनता क्या बोल रही है। और आप इलेक्शन मत भी कराइए 2024 का, कर्नाटक का वहां की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप हिमाचल की टैली देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये ठीक है, ये सब बड़े महिलाओं के लिए ये करेंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करें, ये सब कह करके थोड़े दिन चला लिया इन्होंने। अब वो हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन तमिलनाडु में आपका अलायंस था एआईडीएमके के साथ, वो अलायंस टूट गया है। तो तमिलनाडु में बीजेपी का अपना दमखम नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता वो भी एक झटका लगेगा बीजेपी के लिए? ऐसा है, देखिए, हम प्रयास करेंगे एनडीए एक स्ट्रांग रूप में आगे बढ़े। सब लोगों को हम साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और जरूरी नहीं है कि सब जगह हमको सफलता मिले, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमारा हर जगह वोट शेयर और सीट शेयर ये बढ़ता ही जाएगा और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, अब महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। महाराष्ट्र में सीट अलाइनमेंट को लेकर इंडिया गठबंधन में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एनडीए में भी बड़ी खटपट चल रही है। खबर ये आ रही है कि वहां पर भी मामला जम नहीं रहा है अजीत पवार और शिंदे साहब के साथ। नहीं, अच्छे जम रहा है और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा। सीट शेयरिंग भी अच्छी होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं होता है कि जब अलायंस की बातचीत शुरू होती है, सीट्स की बात शुरू होती है, तो हर एक कोई अपना अपना दावा पेश करता है, बाद में सब लोग मिलकर के तय करते हैं, अच्छा रहेगा। जी, अब महाराष्ट्र से बिहार की तरफ आ गए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश की जनता का सवाल है। नीतीश जी अब तो वापस नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात उसमें से समझने की है कि पहले भी मैंडेट 2020 में वो एनडीए को मिला था, वो बीजेपी और नीतीश कुमार को, और नीतीश को हम नेता मान करके ही चले थे। अब क्या होता है, बीच में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिन कारणों से कुछ लोगों ने कुछ तरीके का कारण किया होगा जिसके कारण वो गए वहाँ, लेकिन उनको ध्यान में आ गया। और हमारा मानना ये है कि नेचुरल अलायंस, मैंने उस दिन भी कहा था कि उनका नेचुरल अलायंस और जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक अलायंस, वह बीजेपी के साथ ही है, वो और किसी के साथ नहीं है। और जब जब वो बीजेपी के साथ आए हैं, बिहार प्रदेश को स्टेबिलिटी मिली है, बिहार प्रदेश को डेवलपमेंट मिला है, बिहार प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में आया है। तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके फिर से आने का हमारे साथ पेशकश की। अब मैं किस नेता ने बीजेपी के क्या क्या नीतीश जी के बारे में बोला वो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन दरवाजे बंद थे
और ये कहा गया था कि अब कभी नहीं खुलेंगे, तो ये खुले कैसे, ये राज तो खोल दीजिए हमारे मन से आज। ऐसा है फिर, क्या कहते हैं कि राजनीति में रणनीति जो होता है वो पर्दे का विषय होता है, समय पर ही खोला जाता है, तो अब समय पर ही राज खुलेगा। अच्छा, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के और कौन से दल हैं जो आ सकते हैं, नीतीश जी की लाइन पे चल सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कह सकता, ये तो उनको तय करना है। हमारे तरफ से सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मतलब कतार में कई और दल हैं? कतार में, लाइन में कई और दल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी आ जाते हैं तो हो जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ऐसा मैं कोई इनको लाइन में लगाना नहीं चाहता, और लाइन में दिखने भी नहीं चाहिए। ये अकेले अकेले ही आने चाहिए, कभी भी आने चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। खड़गे जी भी इस मंच पे थे, और खड़गे जी ने एक बहुत थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर 2024 में मोदी दोबारा जीत के आते हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। देखिए, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास, ये इमरजेंसी भूल गए हैं। 1.5 लाख लोगों को इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत इन्होंने 22 महीने जेल में रखा था जी। और इलेक्शन भी गलतफहमी में कराया था, क्योंकि इनको एजेंसीज ने बता दिया कि अब मिसेस गांधी आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बन गई है, तो आपने इलेक्शन करा दिया, नहीं तो आप इलेक्शन कराते भी नहीं। तो जिन पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके अध्यक्ष ये बोले कि चुनाव के बाद ये अंतिम चुनाव होगा, ये हम उन लोगों में से हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में 1947 से पहले था। सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश है तो वो भारत है, हम ये मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम कहाँ प्रजातंत्र को कभी तकलीफ देने वाले हैं। और चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। खड़गे साहब ने जो ये वक्तव्य दिया, ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के सोए हुए कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए संदेश दिया। वो बेचारे कांग्रेस पार्टी वाले इतने सोए हुए हैं कि उनको जगाने के लिए कि इसके बाद तुमको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए उठो, जागो, यही अंतिम मौका है, इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा, ये आप बात क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा? मतलब आपको लगता है कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद कुछ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये आप बोल रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि वो अपनी पार्टी को जगा रहे थे, उनको इंथ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ना ताली बज रही थी, ना कोई रिस्पांस आ रहा था, ना जनता से आ रहा था। तो उन्होंने कहा ये अंतिम मौका है, खड़े हो जाओ। तो ये वक्तव्य बन गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो वो वक्तव्य बन गया। लेकिन हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप लोगों ने भी परिवारवाद का आरोप लगाना छोड़ा नहीं कांग्रेस पार्टी पर। अब तो राहुल जी भी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया जी भी अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका जी भी अध्यक्ष नहीं है, अब तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी परिवारवाद पे बोल दिया कि एक परिवार के लिए सारा काम होता है। हाँ, होता ही है ना, अध्यक्ष तो ये हैं ही, लेकिन ब्रांडिंग किसकी हो रही है? ये क्या बोलते हैं, रीलॉन्चिंग, ये रीलॉन्चिंग किसकी हो रही है? रीपैकेजिंग किसकी हो रही है? ये किस लिए हो रही है? तो ये तो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं ना, वो तो असल तो लीडरशिप तो उनको इनकी ग्रो करा रहे हैं। खड़गे जी का कोई यात्रा निकलती तो मेरे समझ में आता कि उनकी कोई उनके नेतृत्व में चल रहा है, तो उनके नेतृत्व में चल नहीं रहा है। वो तो ईस्ट से साउथ से नॉर्थ भी जाना हो तो एक ही आदमी, ईस्ट से वेस्ट भी जाना हो तो एक ही आदमी। तो ये तो अपने आप में बता देता है कि कौन किसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है।